हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अडा 24/7। तो हम आ गए हैं आपके लिए एक नया सेशन लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्यूटी डायरेक्टर वैकेंसी से रिलेटेड, इसका एग्जाम पैटर्न, इसके एग्जाम का सिलेबस और अडा 24/7 आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आया है। तो इन सारी चीजों पर आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। साथ ही बच्चों, जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं, एक बार आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। हमारे सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इस सेशन का बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूपीएससी के द्वारा ईएसआईसी के अंडर में डेप्यूटी डायरेक्टर की 151 पोस्ट की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और आप लोगों ने फॉर्म में अप्लाई भी कर दिया होगा। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन की, एग्जाम के लिए किस तरह से हम तैयारी करें। तो उसके पहले आपको जानना है कि भाई जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअली उस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप बनने क्या वाले हैं, क्योंकि आपका मोटिव क्या है, आप बन क्या रहे हैं, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ईएसआईसी के अंडर में जो डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट एक्चुअली होती क्या है, उसके पहले जानते हैं ईएसआईसी के बारे में। तो ये एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत काम करता है, जिसमें जितने भी एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड होते हैं उनको एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंडर में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। किन किन सिचुएशन में? सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट एंड डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। तो उनको उस समय मेडिकल केयर या फिर उनकी फैमिलीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो एक तरह से ये जो ईएसआईसी है, ये ग्राउंड लेवल पर जो भी एम्प्लॉयज इसमें रजिस्टर्ड हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। नेक्स्ट, अगर आप डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं तो आपका काम क्या होगा? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और आपका काम होगा असिस्ट करना रीजनल डायरेक्टर्स को। ओके, इसके अलावा कुछ इसके जॉइंट डायरेक्टर्स हैं जो अदर ऑफिसेज में काम करते हैं, तो रीजनल डायरेक्टर्स, जॉइंट डायरेक्टर्स को असिस्ट करने का आपको काम दिया जाएगा और कुछ अदर एडिशनल टास्क भी आपको दिए जा सकते हैं। तो बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, ए ग्रेड की जॉब है। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो आप सोच लो कि भाई आपका जो बोल सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़ना, उनके लिए हेल्प का काम भी और आपके भी फ्यूचर की सिक्योरिटी यहाँ से हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सैलरी क्या होती है, तो जैसे मैंने बोला बहुत सिक्योर वाली जॉब है, तो इसमें आपको एक हैंडसम अमाउंट पे किया जाता है। अगर मैं बात करूँ इसकी सैलरी की, तो लेवल 10 यानी कि ग्रुप ए की जॉब है, तो लेवल 10 के अंडर में 7 CPC के अंडर में आपको यहाँ पर पेमेंट मिलती है। एक बहुत अच्छा अमाउंट आपको पे किया जाता है। और अगर आप बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की, तो मंडे टू फ्राइडे काम है, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, तो आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। प्रमोशन की भी मैं बात करूँ तो अच्छे आपको प्रमोशन मिलते हैं, प्लस ट्रांसफर्स बहुत जल्दी जल्दी नहीं है, तो आप एक जगह स्टेबिलिटी के साथ में लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर वैकेंसी जॉब बहुत अच्छी है। अगर आपने इसका फॉर्म अप्लाई किया, अगर आप इसके लिए एलिजिबल थे, तो आप जुट जाइए इसके प्रिपरेशन में, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो काफ़ी इजी है, आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न की कि किस तरह से आपको किन किन स्टेजेस में एग्जाम देना होगा, तो बेसिकली ईएसआईसी का ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर का पोस्ट है, यहाँ पर आपकी केवल 2 स्टेज में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पहला है कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसको बोला जाता है पहला, यानी आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, आपका एक पेपर लिया जाएगा। अगर आप उस पेपर को पास करते हैं, देन स्टेज 2 है जिसे बोला जाता है इंटरव्यू। ओके, तो सेकेंड स्टेज में जिसे बोलते हैं हम इंटरव्यू, आपका वो लिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई करते हैं, देन आप इस पोस्ट में अपनी जॉब सिक्योर कर लेंगे। तो बेसिकली 2 ही स्टेज है, एक आपको पेपर देना है और पेपर क्वालिफाई करके आपको डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगर बात करें ये जो आपका एक पेपर होने वाला है, इस पेपर का कैसा पैटर्न होता है, तो बेसिकली 2 स्टेजेस में आपके इसके पेपर, मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। उस एक ही क्वेश्चन पेपर के 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए है इंग्लिश का, जिसके लिए आपको 2 घंटे का, सेक्शन ए है इंग्लिश का और सेक्शन बी है आपका जनरल एबिलिटी का। और इस पूरे पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपके सही मार्क में से 1/3 मार्क जो है वो कट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट होके आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो देखिए इंटरव्यू तो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपका नॉलेज टेस्ट है, लेकिन बेसिकली ये जो टेस्ट होगा इसका एक पूरा डिटेल सिलेबस दिया है। सेक्शन ए इंग्लिश और सेक्शन बी जीए का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। इसको ध्यान में रखकर ही आपको प्रिपरेशन करना है। अगर बात करें इंग्लिश की, तो यहाँ पे आपसे इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछता है कि इंग्लिश के बारे में जो भी आपकी बेसिक नॉलेज है वो कितनी क्लियर है। तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैबुलरी सेक्शन हो गया, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उससे आपको यहाँ
पर बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जनरल एबिलिटी की, जीए की, तो इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरटीआई, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जर्नल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इशू, फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन यूनियन, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो आपको यहाँ पर काफी सारे सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये काफी सारे टॉपिक्स हैं, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं, इस सभी के सोर्सेज आपको अलग अलग जगह से मिलेंगे, एक जगह पर सोर्सेज मिलना मुश्किल है, तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा आपको एफर्ट करना होगा। और ये सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहीं से आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। ओके, तो ये तो हमने बात कर लिया सिलेबस का। अब देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दो सेक्शन में जो पेपर आपका कंडक्ट कराया जा रहा है, इंग्लिश हो गया और जीए हो गया, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा एक जगह से इन सोर्सेज को कलेक्ट करना। तो आपको क्या अलग अलग सोर्सेज का रेफरेंस लेना पड़ेगा, कहीं बुक पढ़नी पड़ेगी, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कुछ वेबसाइट्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो बहुत सारे सोर्सेज ढूंढने में आपकी एनर्जी जाएगी, ठीक है। ऊपर से उसको उस हिसाब से समझना, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया मार्केटिंग मैनेजमेंट का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, इसमें जीएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इंग्लिश भी आ रहे हैं, तो एक ओवरऑल आपकी नॉलेज को यहाँ पर जांचने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आपके लिए कंप्लीट बैच लाया गया है डेप्यूटी डायरेक्टर के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, लक्ष्य बैच। यानी हम हमारे इस बैच में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले हैं डेप्यूटी डायरेक्टर की, यानी दोनों सेक्शन जो है, सेक्शन ए सेक्शन बी, डिटेल से यहाँ पे प्रिपेयर कराया जाएगा। हर एक टॉपिक के लिए अलग से यहाँ पे आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज प्रोवाइड कराए गए हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको विजिट करना है अडा 24/7 और वहां जाके सर्च करना है लक्ष्य यूपीएससी ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर 2021 कंप्लीट बैच। ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 8 नवंबर से। तो आपके पास अच्छा समय है, 8 नवंबर से आप हमारे इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बैच की टाइमिंग है सुबह 6:30 से लेकर 9:30 बजे तक, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो हमारे सभी स्टूडेंट मोस्टली जॉब पर हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 6:30 से 9:30 बजे तक हम आपकी इसको लाइव क्लासेस देंगे। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले सकते तो ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? अडा 24/7 पर विजिट करना है, इस बैच को सर्च करना और मेरा कोड अप्लाई करना Y300 कोड अप्लाई करते ही 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस डिस्काउंट के बाद ये कंप्लीट बैच पड़ेगा केवल और केवल 2300 में। तो केवल 2300 में पूरा बैच आपके लिए प्लान किया गया है। बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, पीडीएफ भी आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराई जाएगी और सिलेक्शन की श्योरिटी हमारी है। केवल आप एक बार इसमें एनरोल करिए, 100% आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके Y300 कोड अप्लाई करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, हमारे इस लक्ष्य बैच में हम आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में दे रहे हैं। तो काफी सारे बच्चों की ऐसी रिक्वायरमेंट थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना है, केवल इस बैच में एनरोल करिए, टेस्ट सीरीज का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं हमारे नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप बैच को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू।